क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation, और हम कह सकते हैं एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। हमें p अपॉन q के फॉर्म में ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हमें ऐसे रेशनल नंबर्स लेने हैं p अपॉन q के फॉर्म में, ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं p अपॉन q के फॉर्म में जहाँ डिनोमिनेटर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर, और जो p और q इंटीजर, रेशनल नंबर में p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते ही हैं, और जो p और q इंटीजर्स हों उनके कोई फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा उनके कोई फैक्टर ना हो, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन। अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो वो कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन आए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन हो। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं p अपॉन q के फॉर्म में जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और जो p और q इंटीजर हों उनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करें तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन, मतलब उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप गेस कर सकते हैं मतलब वो जो डिनोमिनेटर q है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, उस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर q होगा वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन है इसका, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1/2। अगर 1/2 एग्जाम्पल हम ले, एक p अपॉन q के फॉर्म में है 1/2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये p और q क्या कर रहा है कि p और q ऐसे इंटीजर्स हों जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 2 5 जा 10 0.5। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 2/5 ले लेते हैं, 2/5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करें तो 5 4 जा 20 0.4, और इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम ले लेते हैं 3/5 ले लेते हैं, 5 6 जा 30 हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन किए कितना आया 0.6 आया। तो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये सारे जो हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इस डिनोमिनेटर से आप क्या गेस कर सकते हैं कि ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी रेशनल नंबर अगर इस टाइप का कोई रेशनल नंबर है और तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो वह प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 हो, 2 का फैक्टर हो, जैसे कोई नंबर मान लीजिए 8 अगर हम ले रहे हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, केवल 2 हो, या तो डिनोमिनेटर में जो नंबर हो उस नंबर का अगर हम फैक्टर करें तो या तो केवल 2 हो या तो केवल, जैसे मान लो डिनोमिनेटर में 25 हो तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसमें केवल 5 आ रहा है। तो ऐसे नंबर डिनोमिनेटर में हों जिनके फैक्टर करने पे या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए या दोनों आए, 2 और 5 दोनों, जैसे मान लीजिए 50 अगर हम ले रहे हैं डिनोमिनेटर में, 2 5 जा 10 5 जा 50, मतलब इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो ऐसे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर
8 हो, 25 हो या 50 हो, मतलब उनका फैक्टर करने पे या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए या इन्हीं दोनों में से आए। तो ऐसे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। मतलब डिनोमिनेटर से हम क्या गेस कर सकते हैं, हम गेस यही कर सकते हैं कि ऐसे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पे 2 के फैक्टर में आए केवल, या केवल 5 के फैक्टर में आए, या दोनों में आए, तो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। मतलब हम केवल डिनोमिनेटर को ही देख करके बता सकते हैं कि उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा।